फैक्ट वीडियो की स्क्रिप्ट लिखने से वीडियो डेड हो जाएगी क्या? ऐसे कैसे? फैक्ट वीडियो की स्क्रिप्ट लिखने से तो वीडियो वायरल होनी चाहिए ना, तो फिर वीडियो डेड क्यों हो जाती है? हाँ, आज का टॉपिक भी यही है, हाउ टू राइट वायरल फैक्ट वीडियो स्क्रिप्ट एंड डोंट मिस्टेक दिस पॉइंट। बेसिकली फैक्ट वीडियो को वायरल करने के लिए स्क्रिप्ट कैसे लिखें और स्क्रिप्ट लिखते टाइम कौन सी मिस्टेक नहीं करना है और कुछ पॉइंट को ध्यान में रखना है। स्क्रिप्ट लिखने के लिए क्या क्या होना चाहिए, स्क्रिप्ट किसको लिखना चाहिए, स्क्रिप्ट मोबाइल में लिखे या कॉपी में, मतलब वही इस वीडियो को देखने के बाद तुम्हें स्क्रिप्ट से रिलेटेड कोई भी सवाल नहीं बचेगा, क्योंकि जितना अच्छी तुम्हारी स्क्रिप्ट होगी वीडियो का ऑडियंस रिटेंशन उतना आएगा। और शॉर्ट वीडियो हो या लॉन्ग वीडियो, ऑडियंस रिटेंशन वीडियो के लिए कितना इंपॉर्टेंट है तुम्हें पता ही होगा। नंबर 1, स्क्रिप्ट मोबाइल में लिखे या कॉपी में, बताता हूँ, लेकिन उससे पहले यह जानते हैं कि स्क्रिप्ट लिखने का एक्चुअल तरीका है क्या और कितना टाइम लग सकता है एक वायरल वीडियो की स्क्रिप्ट लिखने में। टाइम तो इसमें फिक्स नहीं है, क्योंकि जब तुम्हारी पिछली वीडियो अपलोड हो जाएगी उसके बाद से ही नेक्स्ट वीडियो की स्क्रिप्ट की तैयारी होने लगती है, और कभी कभी तो उससे पहले से भी सोचते रहना होता है। बेसिकली कहने का मतलब ये है कि सबसे पहले तुम्हें अपने वीडियो का टॉपिक सोचना है कि तुम्हें किस टॉपिक पे वीडियो बनाना है। जैसे मान लो तुम ताजमहल के ऊपर वीडियो बना रहे हो, तो सबसे पहले टॉपिक का नेम नोट कर लेना है। उसके बाद उस टॉपिक से रिलेटेड मेन पॉइंट नंबर देकर नोट करना है। जैसे मैं ताजमहल के ऊपर बता रहा हूँ, तुम्हारा जो भी टॉपिक होगा उससे मिला लेना तुम, ठीक है। तो मेन टॉपिक लिखने के बाद रिलेटेड पॉइंट लिखना है। तो रिलेटेड पॉइंट तो लिखना है, ये सभी लोग बताते हैं, लेकिन रिलेटेड पॉइंट में लिखना क्या है यह किसी ने नहीं बताया। तो जैसे अब तुम सोचो, मेरे ताजमहल के केस में रिलेटेड पॉइंट क्या क्या हो सकता है। ताजमहल किसने बनवाया, ताजमहल किसने बनाया, ताजमहल बनवाने में कितना खर्च आया, ताजमहल की एक दिन की कमाई कितनी है, ताजमहल का रंग सफेदी क्यों रहता है। तो ये सब पॉइंट ताजमहल से रिलेटेड है। उसी तरीके से तुम्हारा जो भी टॉपिक हो उससे रिलेटेड मेन पॉइंट सोचना है और सोच कर लिखना है। सिर्फ इसी तरीके का फैक्ट नहीं, अभी मैं तुम्हें और भी तरीके का फैक्ट बताऊंगा कि वो सभी फैक्ट का स्क्रिप्ट कैसे लिखते हैं। ये तो बस सिर्फ इस तरीके के फैक्ट के लिए है, बहुत से लोग अलग अलग टाइप का फैक्ट भी बनाते हैं, तो वो भी बताऊंगा। तो देखो, अपने टॉपिक से रिलेटेड मेन पॉइंट तो तुम्हें सोचना है, लेकिन कैसे? बहुत से लोग तो सोच ही नहीं पाते हैं, तो तुम कैसे सोचोगे? देखो गाइज, मैं तो आपको एक फॉर्मूला दूंगा कि कैसे आप सोच सकते हैं, लेकिन उससे पहले ये जान लो कि आप यूट्यूब पर आए हो वीडियो बनाने, तो आप हुए यूट्यूबर। और एक यूट्यूबर बाद में होता है, पहले वो होता है एक क्रिएटर। और एक क्रिएटर तब बनता है जब वो कुछ क्रिएट करता है, और वो क्रिएट तब करेगा जब वो कुछ सोचेगा, इमेजिन करेगा। तो आप यूट्यूब पे आए हो तो आपको सोचना तो पड़ेगा गाइज, क्योंकि आप जब सोचोगे तभी तो कुछ क्रिएट करोगे। तो इसी तरीके से आप रिलेटेड पॉइंट सोचना, आपका रिलेटेड पॉइंट कुछ भी हो सकता है। और अगर फिर भी नहीं सोच पाओगे तो अपनी टॉपिक से रिलेटेड यह पॉइंट सोचना जो पॉइंट मैं अभी बता रहा हूँ। क्यों, क्या, कहाँ, किसने, किसको, कौन, कितना, कब, कैसे, ये कैसे स्टार्ट होने वाला जितना क्वेश्चन वर्ड है इसी से आपको सोचना है। जैसे ताजमहल का रंग सफेद क्यों रहता है, ताजमहल कहाँ है, ताजमहल किसने बनवाया, कब बना, कितना खर्च आया, कितनी कमाई है। तो यह सभी क्वेश्चन इसमें आ गया है ना। इसी तरीके से सभी का आंसर तुम्हें हर एक फैक्ट में ढूंढना है। एक दो पॉइंट छूटे तो कोई इशू नहीं है, लेकिन कोशिश करना कि ज्यादा से ज्यादा पॉइंट निकालना, और उसके बाद जितना भी पॉइंट मिल जाए वो सभी पॉइंट के बारे में रिसर्च करना और उसकी इन्फॉर्मेशन डीप में निकालना। जैसे मेरा पॉइंट है ताजमहल कहाँ है, तो मैं इसके बारे में रिसर्च करूंगा और इन्फॉर्मेशन निकालूंगा। देखो, स्क्रिप्ट में यही दो बातें हैं, एक जो अभी बता रहा हूँ और एक जो आगे बताऊंगा, तो इसे अच्छे से समझ लो गाइज। तो सबसे पहले जिस टॉपिक पे वीडियो बनाना है उसे नोट करो, और उसके बाद उससे रिलेटेड पॉइंट सोचो और नंबर वाइज नोट करो। फिर एक एक करके सभी पॉइंट की इन्फॉर्मेशन यानी फैक्ट कलेक्ट करो। गूगल से कर सकते हो या फिर उस पे कोई आर्टिकल लिखा होगा उसे पढ़ लो। मतलब इसके ऊपर तो मैंने फुल वीडियो बना ही दिया है कि फैक्ट कहाँ से लें, उससे हेल्प ले लेना तुम, ठीक है। उसके बाद जब सभी पॉइंट की इन्फॉर्मेशन पूरी हो जाए और अब तुम रेडी हो स्क्रिप्ट लिखने के लिए, तो अब ध्यान से सुनो। जितना भी पॉइंट तुमने निकाला है उन सभी पॉइंट को ध्यान से देखना और यह सोचना कि इन सभी में सबसे यूनिक और खतरनाक पॉइंट कौन सा है। कम से कम एक पॉइंट ढूंढना, और अगर दो मिल जाए तो और अच्छी बात है। उसके बाद वो जो पॉइंट है उसी से स्टार्ट करना स्क्रिप्ट लिखना। जैसे मेरे केस में मैं मान लेता हूँ कि ये वाला पॉइंट मेन है, तो इसे सबसे पहले लिखना है कि क्या आपको पता है ताजमहल का रंग सफेदी क्यों है, और उसके बाद कुछ अच्छी सी लाइन से वीडियो स्टार्ट करना है। जैसे कि चलिए जानते हैं ताजमहल के बारे में ऐसे ही और खतरनाक फैक्ट। खतरनाक की जगह पे तुम कोई सा भी वर्ड यूज कर सकते हो, अकॉर्डिंग टू टॉपिक, मोटिवेशन, इमोशन, फनी, ऐसा ही कुछ। और उसके बाद एक एक करके अपना फैक्ट बता देना। अब यहाँ पे तुम्हें एक मिस्टेक नहीं करना है, जो कि मैं मिस्टेक वाले पॉइंट में बताऊंगा, ठीक है। तो एक एक करके अपना फैक्ट बता देना, उसके बाद वो लास्ट वाला फैक्ट बताना जिसको इंट्रो में बोला था। तो अब देखो गाइज, ये तो हुआ एक तरह का फैक्ट। बेसिकली इसमें तो आपको खुद से सोचना था टॉपिक। अब एक और जिसमें आप फैक्ट टॉपिक कहीं और से लेते हो, जैसे मैंने जितना भी तरीका बताया था फैक्ट लेने का, वैसे ही आप फैक्ट कहीं और से लेते हो और तुम वहाँ से फैक्ट लेते हो, तो उसका स्क्रिप्टिंग कैसे करोगे। तो देखो, जो भी फैक्ट तुम जहाँ से भी लिए हो उसे सबसे पहले नोट करना, मतलब टॉपिक की तरह उसे भी सबसे पहले नोट कर लेना, और फिर उसके बारे में थोड़ा सा और रिसर्च करना और फैक्ट निकालना कहीं और से, फिर उसे भी वैसे ही नोट कर देना। और बाकी का मेथड फिर सेम ही है कि उसमें से अच्छा पॉइंट या वर्ड फाइंड करना है और उसको फर्स्ट में बोल देना है। ओके, स्क्रिप्ट कैसे लिखें यह तो समझ आ गया, लेकिन भाई स्क्रिप्ट लिखें किस चीज में, मीन्स मोबाइल में या लैपटॉप में या कॉपी में। तो देखो, जाहिर सी बात है कि तुम कुछ करोगे स्टार्टिंग फेज में तो गलतियां तो बहुत करोगे, तो ऐसे में कॉपी पे लिखना तुम्हारे लिए ठीक
नहीं होगा। और वैसे भी तुम्हें पॉइंट टू पॉइंट लिखना है, तो कभी कुछ में एडिट करोगे तो कभी किसी पॉइंट को कट करोगे, तो यह मोबाइल में ही अच्छे से हो पाएगा, क्योंकि मोबाइल में दोबारा एडिट कर सकते हो और कॉपी में तो पूरा पॉइंट ही कट करना पड़ेगा। तो मोबाइल में नोट एप्लीकेशन होगा ना, उसी में स्क्रिप्ट लिखा करो, और जिसके पास नहीं है वो इंस्टॉल कर लेना गूगल प्ले स्टोर से। अब मोबाइल के नोट एप्लीकेशन से स्क्रिप्ट लेकर वॉइस ओवर कैसे करना है यह मैं तुम्हें नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। तो चलो अब जानते हैं कि क्या क्या गलती नहीं करनी है और सावधानियां क्या क्या बरतनी है। लेकिन उससे पहले यहाँ तक जो भी लोग पहुँचे हैं वो जय हिंद टाइप करो, जिससे मुझे पता चलेगा कि लर्निंग पे किसका किसका ध्यान है और किसका नहीं। तो देखो, पहले यह बताता हूँ कि तुम्हें क्या क्या मिस्टेक नहीं करना है। तो फर्स्ट नंबर पे स्टार्टिंग में एंड बीच में कभी भी सब्सक्राइब के लिए नहीं बोलना। वो जो बोलते हैं ना बीच में, उससे पहले जो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करेगा उसकी माता पिता की उम्र बढ़ जाएगी, ये तुम्हें नहीं करना है, क्योंकि इससे गलत इम्पैक्ट जाता है ऑडियंस पे। तुम बीच में एक वर्ड में सब्सक्राइब के लिए बोल सकते हो, जैसे अगर आप इंडिया से हैं तो इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, ऐसा कुछ। लेकिन कसम नहीं देना, और वो भी हर एक वीडियो में नहीं, कोई वीडियो में जो वन टेक शॉट हो उसमें सिर्फ। ऐसा नहीं कि तुम हर वीडियो में इसे यूज कर रहे हो। और सेकंड है, वीडियो का इंट्रो रखना लेकिन आउट्रो नहीं रखना। जैसे वीडियो के लास्ट में तुम पूरा बोल रहे हो कि अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा, और ऐसी ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे क्लिक कर दीजिएगा। इस तरीके से नहीं बोलना है। बोलना कैसे वो मैं तुम्हें बताऊंगा भी, लेकिन तुम्हें ऐसे पूरा फुल डिटेल में नहीं बोलना है कि पता चला लास्ट 10 सेकंड इसी में निकल गया। तो उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है रॉन्ग फैक्ट इन्फॉर्मेशन। तुम्हें गलत फैक्ट नहीं बताना है, जो भी हो सही बताना। एंड डायरेक्ट मेन फैक्ट नहीं बताना, मेन वर्ड को निकाल कर लास्ट में बताना। और वीडियो में मेन पॉइंट का हुक इंट्रो में ही लगा देना, ताकि वो वीडियो पूरा देखें। जैसे पिछले पॉइंट में बताया कि मेन पॉइंट स्टार्टिंग में नहीं पता चलना चाहिए, तो उसी तरीके से इंट्रो में हुक लगाकर उसे लास्ट में बताना, ताकि वीडियो के स्टार्टिंग में ऑडियंस को पता भी चल जाए कि मुझे किस लिए वीडियो में रुकना चाहिए, और वो वीडियो को एंड तक देख लें तो वीडियो की एक हैप्पी एंडिंग हो, ताकि वो तुम्हारे चैनल को बिना बोले सब्सक्राइब भी कर लें। अब ये जानते हैं कि स्क्रिप्ट लिखते टाइम ध्यान किस चीज का रखना है। स्क्रिप्ट वर्ड चेकिंग। जैसे स्क्रिप्ट लिखोगे तो उस वीडियो के हर एक वर्ड को देखना कि वो वर्ड कैसा है। जहाँ पे जरूरत हो उसे इंग्लिश में बोलने की, वहाँ पे इंग्लिश में बोलना, और जहाँ पे वो वर्ड डिफिकल्ट हो तो उसे चेंज कर देना। जैसे कोई कोई वर्ड ऐसा होता है जिसे तुम एक बार बोल नहीं पाओगे, मतलब प्रोनाउंस में दिक्कत होती है, तो उसे भी बोलकर एक बार ट्राई करना और फिर उसे चेंज कर देना। और कोई ऐसा वर्ड होगा जिसे फनी वे में बोला जा सकता है, तो उसे फनी वे में बोलना। मतलब ओवरऑल कहा जाए तो वर्ड को चेंज करना है। स्क्रिप्ट में जो भी वर्ड होगा उसे अच्छे से पढ़ना और उसको एकदम डीपली चेंज करना, ताकि वॉइस ओवर करते समय जो एक फ्लुएंसी मेंटेन रखना होता है वो तुम्हारी मेंटेन रहे। वो तो खैर मैं तुम्हें वॉइस ओवर वाली वीडियो में बताऊंगा कि वॉइस ओवर कैसे करते हैं। बस ये सभी पॉइंट को तुम ध्यान में रखना। एंड वीडियो के लास्ट में कॉल टू एक्शन देना है। जैसे मान लो तुम मोबाइल के ऊपर फैक्ट बना रहे हो, तो लास्ट में बोल सकते हो कि आपका मोबाइल किस कंपनी का है, कमेंट में जरूर बताइएगा। या जैसे ताजमहल के केस में देखो, उसमें ऐसे बोल सकते हो, आप कभी ताजमहल घूमने गए हो, कमेंट में जरूर बताइएगा। इस टाइप का जो भी तुम्हारी वीडियो हो उस टाइप से कॉल टू एक्शन दे सकते हो तुम। अब देखो, अब बाकी का पॉइंट वॉइस ओवर में बताऊंगा कि वॉइस ओवर कैसे करना है, क्योंकि बाकी का पॉइंट वॉइस ओवर का है, इसलिए बाकी का पॉइंट उसी में बताऊंगा। वॉइस ओवर वाली वीडियो कब चाहिए कमेंट में बता देना। तो देखो, अब जैसे मैंने ये दोनों बातें लास्ट में इसलिए बताया क्योंकि पहले तुम्हें स्क्रिप्ट लिखना है, उसके बाद ही तुम ये दोनों पॉइंट को अप्लाई कर सकते हो। विदाउट स्क्रिप्ट का यह नहीं होगा, इसलिए जैसे बोला स्क्रिप्ट लिखने के लिए वैसे ही स्क्रिप्ट लिखकर फिर ये दोनों पॉइंट को लगाना। तो अब देखो, जैसे स्क्रिप्ट तो तुम तब लिखोगे जब तुम्हारे पास फैक्ट होगा। तो यह वाली प्लेलिस्ट पर क्लिक करो, क्योंकि इसमें फैक्ट क्रिएटर के लिए सब कुछ है, एकदम नए अंदाज में। तो मिलता हूँ नेक्स्ट वॉइस ओवर वाली वीडियो में।